व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को, माताओं बहनों को, भाइयों को, हमारे से आयु में बड़े जो हैं उन सभी भगवत भक्तों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। आज का प्रश्न लेते हैं। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। घर के लोग ऐसे हैं कि घर में भोग लगाने से पहले ही खाना खा लेते हैं या फिर भोग लगाने के तुरंत बाद ही खाने बैठ जाते हैं अथवा खा लेते हैं। भोग लगाने की प्रतीक्षा नहीं करते कि भोग लग जाए। उनका कहने का अर्थ ये है कि भोग लग जाए तो उसके बाद में कुछ समय दे दें, यानी 10-5 मिनट, उसके बाद खाएं। ये प्रश्न है नीलम जी का। तो और समझाने की भी कोशिश करती हूँ, कई बार समझाया भी लेकिन नहीं समझते। ऐसे में क्या करें? हमारी इच्छा रहती है कि सब भगवान के भोग को ही ग्रहण करें, भोग लगने के बाद उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ठीक है नीलम जी, आप अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। आपका ये जो दुराग्रह है, ये दुराग्रह कहलाएगा। इसको दुराग्रह कहा जाता है। जो चीज़ पूरी नहीं हो सकती, आप हट करके हट धर्मी पकड़े हुए हैं और आप ये चाहती हैं जो नहीं हो पा रहा उसके लिए हट करके बैठ जाना कि वे भोग लगाने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करें प्रसाद स्वरूप। तो ये दुराग्रह है। आप बार बार चाहती हैं कि नहीं, वे चाह नहीं रहे और आप पीछे लगी पड़ी हैं उनके। तो ये देखिए, हमें तो नहीं लगता हो जाए। यदि हो जाए तो बहुत उत्तम बात है, क्योंकि ये होना ही चाहिए। क्योंकि शास्त्र का एक वाक्य है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। गीता। अर्जुन, जो अपने लिए केवल पकाता है, रसोई बनाता है और परोसकर झट से खाने बैठ जाता है, वह पाप ही भक्षण करता है, पाप ही खाता है। जो आत्म कारणात् पचन्त्य, जो अपने लिए भोजन बनाता है। भगवान ने केवल बनाने के लिए ही पाप कह दिया, खाना तो है ही पाप। फिर ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए बनाता है। लीजिए, तो जो ऐसे ही परोस कर खाने बैठ गया, भगवान को भोग लग नहीं पाया, खाने बैठ गए, और अथवा लग रहा है 10 मिनट प्रतीक्षा नहीं हुई, और यहाँ पर ऐसे भी स्थिति आ जाती है, कई बार ऐसा समय आ जाता है कि कभी भोजन बनने में समय ही लग जाता है। ये तो नहीं कि तयशुदा समय पर ही सबके घरों में सदा उतने ही समय पर भोजन बने, कभी आगे पीछे हो ही जाता है। घर गृहस्थी संसार में रहते हैं तो इतना धैर्य तो देखिए होना ही चाहिए कि जब नहीं बना तो जब काटने, छीलने, छोंकने, बघारने से लेकर पूरा बनकर तैयार होने तक तो आपने सब्र किया, प्रतीक्षा की, धैर्य धारण किया। और जब बन गया, ठाकुर जी को भोग लगाने तक ही प्रतीक्षा नहीं हो रही, ये कैसा, मतलब क्या क्लास है फिर हमारी? किस कक्षा में है फिर हम? क्या आत्मशक्ति है? क्या धैर्य है? क्या बर्दाश्त है हमारी? सहनशील होना चाहिए। किंतु पहले से ही आपके घर में सहनशील नहीं है, वो तो आप ही कह रही हैं। तब फिर आप देखिए, दुराग्रह मत कीजिए, यह हठधर्मी छोड़ दीजिए जिद कि हम चाहते हैं कि हम भोग लगावें तो सब प्रसाद ही ग्रहण करें। छोड़िए उनको, इसका कोई निदान नहीं है। आप डंडा लेकर किसी के पीछे घूमें कि हम सुधार कर मानेंगे, नहीं हो सकता। बड़े बड़े महापुरुष आए, संत आए, भगवंत आए, अवतार आए, कोई नहीं सुधार सका। ये संसार वहीं का वहीं खड़ा है, जो का त्यों खड़ा है, टस से मस नहीं हुआ। हम अपना सर्वनाश करने पर आमादा हैं, करके ही छोड़ेंगे, चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे कोई आए। ठीक, आज से हम नहीं पीछे पड़ेंगे, कोई बात नहीं। किंतु पहले वाले प्रश्नों का तो उत्तर दीजिए। हाँ, तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। घर में कोई भोग लगाने से पहले खाना खा लेते हैं लोग। आप ऐसा कीजिए, आप भी थोड़े से चालाक बन जाइए भक्ति मार्ग में। देखिए, किसी का अनिष्ट अमंगल तो हम चाहते नहीं, चाहना भी नहीं चाहिए, किंतु दूसरे चालाक की चालाकी से बचने के लिए चालाकी करनी चाहिए। संसार में हमें पूरे होशो हवास में रहकर अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, उपयोग करना है। अन्यथा संसार में लोग कच्चा चबा जाएंगे। ये चाहे समाज के लोग हों, चाहे घर के लोग हों, हमें वहाँ पर सावधान रहकर भक्ति करनी है। क्या? देखिए, जब आप भोजन बना लेती हैं रसोई में, तो जब भोजन बना लेती हैं तो जब इनको परोसती होंगी तभी तो खाते होंगे ना, कि परिंदे में ही, रसोई में ही घुस जाते हैं। हाँ, वो तो नहीं घुसते। तो आप ऐसा कीजिए, छोटी सी कटोरी में दाल, चावल, भाजी, तरकारी, जो आपने सलाद इत्यादि जो कुछ भी आपने बनाया है, वो सब आप बनाकर एक छोटी सी प्लेट में अलग रख लीजिए और फिर इनको छूट दे दीजिए कि खाओ, कूद पड़ो सारे के सारे मैदान में, खा लेने दीजिए इन्हें। और आप अपनी उस छोटी सी प्लेट को ले जाकर ठाकुर जी के आगे 2 आंसू भरकर आंखों में
कि ये कैसी विडंबना है, कैसी दुविधा में डाल दिया है प्रभु। हे मेरी स्वामिनी, हे किशोरी, हे राधा रानी, हे मेरी ठकुरानी, कि ये लोग ऐसी बुद्धि, या तो इनको सद्बुद्धि प्रदान करो कि इन सब का भी अन्य अन्य भगवत भक्तों की तरह, तुम्हारे प्रेमी भक्तों की तरह इनके हृदय में भी प्रेम जागृत हो, भाव जागे, और ये कुछ तुम्हारे खाने तक प्रतीक्षा कर पाएँ। इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो। दुर्भावना नहीं करनी उनके प्रति, वे भी उनके रूप में प्रभु ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये समझे रहिए। उसी का ये सकल पसारा है। जब आप ये समझ जाएंगी तो दुर्भावना नहीं करेंगी। उमा जे राम चरण रत विगत मान मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करई विरोध। उत्तरकांड। भगवान सदाशिव महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, हे देवी, जो राम जी के चरणों में रति अर्थात प्रेम रखने वाले भक्त हैं, वे सदा विगत काम मद क्रोध, कामनाओं और मद अहंकार और गुस्से से छूटे हुए हैं, अछूते हैं, असंस्पृष्ट हैं। वे निज प्रभुमय देखहि जगत, सर्वत्र अपने सीताराम को, अपने प्रियालाल को ही देखते हैं, प्रभुमय देखते हैं। फिर किससे विरोध करें जब सब जगह भगवान हैं। गीता भी कहती है, यो मयि पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब जगह मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है, वह मुझे निरंतर देखता है, मैं उसको देखता रहता हूँ। वह मेरी दृष्टि से, मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते अर्जुन। ठीक, तो ऐसा है। भगवान चुप नहीं हुए। गीता फिर बोली, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब जगह वासुदेव ही हैं। ऐसा देखने वाला जो महात्मा है वही वास्तव में देखता है। बाकी की तो आंखें नहीं हैं, अंधे हैं वे लोग। सब जगह भगवान ही हैं। भगवान के सिवा यदि कुछ और नज़र आए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ इत्यादि की सत्ता, तब फिर उसमें द्वैधी भाव है। अद्वैत अर्थात भगवान ही भगवान हैं। ज्ञान वाला अद्वैत नहीं बोल रहे हम, निर्गुण निर्विशेष निराकार वाला। सर्वत्र भगवत दृष्टि। स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा तो अत्यंत सुदुर्लभ होता है। फिर से रामायण में चलिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथों को जोड़कर मैं सर्वत्र सिया राम मैं सब जग जानी, इस संसार की समस्त स्त्रियों को सीता जी और समस्त पुरुषों को अपने प्रभु श्री राम मानकर मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। तो सर्वत्र भगवान ही हैं। तो इनके प्रति दुर्भावना मत कीजिए। इनके रूप में प्रभु परीक्षा ले रहे हैं और दूसरे रूप में श्री विग्रह, मूर्ति, चित्रपट आदि के रूप में मंदिर में भी बैठे हैं। शरारती, बहुत बदमाश हैं ठाकुर जी, ऐसे ऐसे परीक्षा लेते हैं। संग में किशोरी जी भी उनका साथ देने के लिए आ जाती हैं। तो अब उन दोनों से ही झगड़ा कीजिए कि इन लोगों से, सांसारिक लोगों से हम क्या झगड़ा करें, तुम्हारी ही खबर लेंगे, हम तुम्हारी क्लास लेंगे। क्यों जी? तुमने हमको मनुष्य शरीर दिया और भोग लगाने के लिए भी कहा, तुमको खाना भी पसंद है, किंतु विघ्न भी तैयार करके रख देते हो, शरारतें करते हो हमारे साथ। चुपचाप ये सारे विघ्न हटाओ और इनको सद्बुद्धि दो। ऐसा लड़ाई झगड़ा कीजिए। काम हो तो प्रभु से, क्रोध हो तो प्रभु से, लोभ हो तो प्रभु के लिए, मोह हो तो भगवान का, अहंकार हो तो प्रभु का। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिनिवेश इत्यादि ये सारा का सारा नष्ट नहीं होना चाहिए। नष्ट मत करो, इनको प्रभु के प्रति लगा दो, ये नष्ट नहीं होंगे। ये प्रभु के प्रति हो जाते हैं, जैसे ब्रज गोपिकाओं के हुए थे। नष्ट कहाँ हुए थे? ये सब कुछ भगवान के प्रति हो गए थे। तो भगवान से ही लड़िए। तो प्रभु सारे मार्ग खोलेंगे। भगवान को भोग वहाँ पर आप वो चुपचाप जो प्लेट आपने तैयार करके रखी थी भगवान को अमनिया लगाने के लिए, तो वो अमनिया रखा था, उसमें तुलसी दल छोड़िए और राधा रानी ठाकुर जी को नैवेद्य लगाइए और वहाँ बैठकर चुपचाप आप सब खाएं, चाहे कुछ भी करें, हमारी बला से ऐसे लगाइए और उस प्रसाद को बाद में आप अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लीजिए। हो गया। अथवा चुपचाप जल्दी से सारे में मिला दीजिए। आप 3-4-5 मिनट के लिए प्लेट रखिए, कोई बात नहीं हो सकता तब वो है प्लेट अकेले में एकांत में ले जाकर उनको दे दीजिए और बाकी फिर सबको कह दीजिए खाना तैयार है, खा लो, घंटी लग गई। इस प्रकार से खा लेने दीजिए सबको आराम से। ये लड़ने झगड़ने का मार्ग नहीं है, प्रेम का, भक्ति का मार्ग है।
तो वे नहीं मानते तो वे नहीं ही मानेंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र होकर, बेखटके और निर्द्वंद्व होकर भक्ति उपासना कीजिए। इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर भी कोई विघ्न आए आप प्रति प्रश्न कीजिए, फिर से उत्तर दे देंगे। शेष फिर